अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। तमाशा 37 एपिसोड का रिव्यू करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। 37 एपिसोड का हम रिव्यू तो करेंगे ही, लेकिन थोड़ी सी 36 एपिसोड के भी एक दो पॉइंट्स है जो मुझे याद रह गए, मुझे उस पर बात करनी थी। कल तो सारा उमैर की जो थी एलिमिनेशन होगी, पता ही था कि सबको ऑलमोस्ट उनके उन्हीं की एलिमिनेशन हुई है। एक जो पॉइंट था कि जो कंवल और मुस्लिम के बीच में चाह रहा था, जिसमें मुस्लिम का था कि आपने बर्तन धोने हैं, तो कंवल का था कि अगर ये चीज़ तो मुझे रात को बताते थे, नाश्ते के टाइम बताते थे कि ताकि तैयार हो, तो एक वहाँ ठीक है एक बंदे को तैयार व्यार होने के बाद कोई इस तरह का काम ना हो। अगर था भी तो वो काम से मैंने नहीं करती, बस उसका ये थे मुझे पहले बताते थे। फिर बढ़ करते करते मुस्लिम और कंवल की जो थी बात ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू की कि नहीं नहीं इस तरह की चीज़ों की। फिर जहाँ पे बादशाह सलामत ने पीछे से कहा कि कंवल आप बर्तन धो ले। यार बादशाह सलामत तुम बहस कैसे लगो, किसी और की बात होती है माह में कुछ इस तरह का, तो वो रूल्स ब्रेक करें कुछ नहीं, बादशाह सलामत ने आके कहना, लेकिन कंवल से आपने बर्तन ज़रूर धुलवाने हैं। तो वो उन दोनों की अगर आपसी बहस चल रही थी तो आप उन्हें चल नहीं रहने देते, धुल जाते, वो किसी और से धुलवा रहे, तो आपने फिर कंवल से क्यों धुलवाना ज़रूरी समझा है। ये सारी चीज़ों ही सारा जो है एलिमिनेट हो गई, एलिमिनेशन हो गई उनकी आज के एपिसोड की। अच्छा, तो फिर कल जो हुआ टास्क हुआ, तो उसमें आप कल वाले पे आप लोगों ने पॉइंट्स लेके आने थे। अच्छा, जो लोग लेके मैं वो किस्मत के पॉइंट थे आगे। अब वो बात था कि आप लोगों ने वज़ीर के लिए खेलना है। बहुत सारे लोगों ने कहा मैं वज़ीर के लिए, जिस पे सैफ ने कहा मैं भी एक वज़ीर के लिए आई थी, उसने किया, और एक शायद जितना मुझे याद है एक उसने राशन के लिए किया। यासीन ने दोनों के दोनों वज़ीर के लिए। अगर गेम में एक वो पॉइंट था कि आपने वज़ीर के लिए करना है, तो इसमें आई थिंक बुरी बात नहीं थी, उसने वज़ीर के लिए कर दिया, लगा नहीं। फिर बादशाह सलामत का इसमें एक ऐसा बंदा था जो बहादुरी का इसको 2 बार के, तो इस तरह करते करते यासीन वज़ीर बन गया। पॉइंट्स इन्हें 300 ही मिले। तो फिर बहुत सारे लोगों ने 300 का वज़ीर लालच दिखाई। और जो सारा उमैर आज के एपिसोड में बढ़ चढ़ के आती है, मैं जो सॉरी सारा नीलम, सारा ही अब कह लेते हैं सारा ही रहेगी, तो उस पर भी ज़रा मैं बात करती हूँ कि अपनी वजारत का क्या था और उनका अब वो क्या करें। तो इस तरह यासीन बन गया। बहुत सारे लोगों को आप देख रहे थे फ़ौरन उनकी शक्लों पे आ रहा था ये कैसे बन गया। और या सैफ उनका मशीर, तो वो एक जो वापस उनकी वज़ीर मशीर आए ना, मुझे अच्छा लग रहा था। आज के सब एपिसोड की तरफ आते हैं। तो पत्ती जो है, नहीं मेरी पत्ती चुराई हुई जिस पर जैनब ने तो कहा मैंने चुराई है। खैर वो कन्फेंस करी थी कि हमने क्या किया, बट सुबह सुबह उठते तो देखते हैं पत्ती नहीं है। अच्छा, अब ना इन लोगों ने चढ़ाने के लिए तो किया कि पत्ती नहीं मिली, पत्ती नहीं मेरी, पत्ती कहाँ से लाए। अब यहाँ पे एक चीज़ ये मज़े की हो रही है कि जो अपोजिट ग्रुप है जिससे भी चुराई है, वो इन्हें जो था करना चाह रहे थे। जैसे हम दिखते रहे पिछली वजारतों में कि कोई चीज़ चोरी होगी तो चीज़ ना मिली तो ये होगा ये होगा। यहाँ पे वज़ीर और मुशीर जो है बड़े रिलैक्सड है, अगर हैं भी टेंशन में तो वो नज़र नहीं आ रहे, वो अपनी तरफ से ढूंढ रहे हैं, बट वो इतना कोई सीरियस उसको ले नहीं रहे। वो चिल्लाएंगे तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, जिससे चुराई है वो देख लो, है हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो एक जो चीज़ है ना कि जिससे चुराई वो उसको हो गई, ये कुछ करेंगे, जैसे जैनब का था उसने चुराई है, मैं चाहती हूँ कोई इंटरटेनमेंट हो, तो वो इंटरटेनमेंट क्या, वो तो उस पर है नहीं मिली तो ना मिले। बट वहाँ पे वो सबका था एक जेनविन होता है कि अगर चाय ना मिले तो बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। आई थिंक मैं उन्हीं में से कुछ जिस तरह, हालांकि वो मैं आज सुबह एपिसोड देखी, वैसे मैं रात को ही देख लेती थी, बट मेरे अपने साल में दर्द था। और हालांकि मैंने तो चाय वाय पी थी, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने कहा चाय के बगैर होता है मैं 2 टाइम पीती हूँ, अगर एक टाइम ना हो तो मेरा तो दिमाग ही नहीं कुछ प्रोसेस कर पाता, मैं कुछ नहीं कर पाती। तो जो लोग वाकई इस किस्म के आदमी हैं तो उनके लिए सर्वाइव करना वाकई ही एक मुश्किल टास्क है। अच्छा, फिर हम देखते हैं और सैफ की सॉरी यासीन की जो ज़्यादातर अलाइंसेस थी वो उसकी लड़कियों के साथ थी, लड़कियों के साथ उसकी बड़ी दोस्ती। और यहाँ पे एक चीज़ एक रखो ले, वजारत में उसको सबसे ज़्यादा तंग है, सबसे ज़्यादा जो तंग कर रही हैं वो भी लड़कियाँ ही तंग कर रही हैं। ना चलो पत्ती नहीं मिली, चलो नाश्ते का, सब कह रहे हैं यार चाय वाय, नाश्ते का होता तो एक चीनी वाला पराठा बन गया जो ओम ही खा रहा था। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगता है आप तो, क्योंकि पता है सारे ही लोग हैं इस तरह, एक पॉइंट नहीं बनना चाहिए थी चीनी वाला पराठा, अगर बन गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं घर ऐसा आप उस पॉइंट पे आप रह के शायद नहीं कर पाते, बट वहाँ पे लोग लड़ने मरने पा जाते ये, तो वो सबको जितना भी आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। शायद सीज़न 3 में था कि एक अंडा भी था उसको भी पीस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वो था तो इन्हें कर देना चाहिए था। फिर जिस पर मैडी ने बड़ा पॉइंट लगाया कि मुझे पराठा नहीं मिला, और फिर उन्होंने ओमी से जब हाफ करिए तो फिर तब मैडी ने क्यों नहीं कहा अब ये सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो वही बात है, हर कोई अपने अपने उस पर लगा हुआ। खैर फिर सारा नीलम बार बार आ रही है कि मेरी वजारत में तो ये था, मेरी वजारत में इसने ऐसे किया। पहली बात है आप जो लेके आई थी, आप जो बेवकूफ़ बनने की कोशिश करती हैं,
वो है नहीं, आप वो जानबूझ के लेके आए थे। यहाँ पे तो उसने खेला, उसने कुछ माइनस में नहीं किया, जो सैफ भी बड़ा अच्छा पॉइंट लेके आया, यासीन कोई माइनस में पॉइंट नहीं लेगा, उससे वजारत के लिए खेला, अगर उससे फ़ायदा नहीं दिया तो उससे कोई नुकसान। आप तो जानबूझ के वो चीज़ करके थे, आपको तो वो लालच था। अब आप बेशक जितना बेवकूफ़ाना चीज़ें कर ले, आप जितना शोर मचा रही हैं, तो वो एक चीज़ है, वो खुद बात, उसका तो लगा ही नहीं था, बादशाह सलामत तो खुद उसे वजीर बना दिया, उसको तो लगा ही नहीं था, वरना तो वो बनता ही नहीं ना। तो ये बड़ी वो बात आपने कर ली। वजीर वाली गेम में तो वो खेल ही नहीं पाया, हुआ नहीं, तो वो तो बादशाह सलामत की, आप तो खुद खेल के उस पर करके आप उसको लेके आई, तो वो जो करने की कोशिश करी। फिर एक रिदा पराठा अपना पकाने जाती, जिस पे आई थिंक मैं जो थोड़ा सा है कि अगर यासीन करने दे भी देता तो कोई इतनी बड़ी बात ही थी, लेकिन एक फिर मुझे उसी वक्त एक और थॉट आई, अगर वो उसको आज करने दे देता, फिर हर कोई एक दिन किचन में घुसा होता, अलग अलग टाइम्स पे घुसे होते कि आपने कल अपनी दोस्त को करने दे दिया तो आप आज नहीं करें। और रिदा के जो है डिफरेंसेस नज़र आ भी रहे हैं, वो आज से नहीं है, वो 2-3 दिन पहले से ही हम देखने को मिले हमें नज़र। मैं अनकट में भी एक सीन देख रही थी जिसमें सैफ और रिदा की कन्वर्सेशन थी, जिसमें सैफ रिदा को समझाने की कोशिश करते इस तरह, लेकिन वो अपने ही पॉइंट्स लेके आ रही थी। तो ये चीज़ें चाह रही हैं, और वो उसने इसको नहीं बनाने दिया कि नहीं अच्छा मुझे थोड़ा सा खाने का है कि इनका कम से कम खाने का टाइमर तो बनाया। लास्ट में वो खा रहे हैं तो हर किसी करने वाला मुँह में रह गया, तो एटलीस्ट खाने के टाइम पे इन्हें थोड़ा सा टाइमर देना चाहिए कि पकने और खाने का टाइमर इनका बढ़ना चाहिए। खैर वो हुआ, फिर जब उसको रिदा को बर्तन धोने का कह रहा था, फिर रिदा ने कहा नहीं पहले किचन साफ़ होगा कि इस तरह ने, और फिर वहाँ पे रिदा आर्ग्यूमेंट करे जा रही है, करे यासीन भी थोड़ा सा लाइट होकर कहते, बट रिदा का आप देखना ना सुनने को तैयार नहीं, वो करे जा रही है, और फिर उसने कहा मैं जेल डालूंगा, और फिर रिदा हर एक को जा के कह रही है ये मुझे जेल डालेगा, ये मेरे साथ ऐसे करे ऐसे करे। मतलब खुद आप कह रहे हो कि मेरा दोस्त इस तरह, और फिर आप खुद भी तो अपनी तरफ से दोस्ती नहीं निभा रही ना। और बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है कि सैफ जो है वजारत चला रहा है, जिस पे सैफ अगले ही सेकंड वो सीन पे आगे जब सैफ कहते हैं लड़कियों को मेकअप रूम से निकालो, बट उसने खुद जाके नहीं कहा। अच्छा तो उसने कहा कि मैं जाऊँगा, तो एक वो होगा कि आप तो वज़ीर नहीं हो। तो फिर यासीन जब गया निकाल के लाया, तो पहले से ही लोगों का है यासीन बाइस्ट है, और मैडी जो है टाइमर ख़त्म हो गया, वो बैठ के खाना खाए जा रहा है, और मैडी का आप क्लियरली देख सकते हो कि उसको यासीन से मसला है, और वो काफ़ी टाइम से देखने के दिखाया जा रहा है, बट आज की उसमें तो क्लियर कट वो खा रहा है, और उसको यासीन से पक्का मसला। यासीन उसको क्या भी रहा कि नहीं है तो समझिए, और वो जानबूझ के एक चीज़ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो रूल ब्रेक हुआ। बादशाह सलामत का जिसको दूर करता है, कहते हैं पता है मेरा तो ओपिनियन है बादशाह सलामत किसी को भी कुछ आके का जो कर रहे कर, लेकिन अगर बादशाह सलामत आके किसी एक को टोकते हैं करते, तो फिर आप हर बार आके टोको, हर बार में आप ये चीज़ आके कहो, या तो आप ना कर रहे हो ना बादशाह सलामत किसी को ना कहते हो ना, तो फिर मैं कहूँ हाँ घर वालों का मसला है। अब बादशाह सलामत का जान दिल करता है, वाकई कहते हैं जा दिल, फिर वो चीज़ सही नहीं लगती। फिर उसने उसको जेल डाली, और फिर रिदा का था आप जाके देख रहे सारा नीलम भी बाला अपना वो लेके आती, नहीं ऐसे है तो ऐसे इस तरह की चीज़ हो रही थी। यही सारा कुछ चलता रहा। फिर उसके बाद बैंक वाली गेम आई थी। ऑनेस्टली बताऊँ जितने भी सीजन्स में मैंने इस गेम को कभी इंजॉय नहीं किया, मुझे मज़े की नहीं लगती ये गेम थोड़ा था मतलब कैशियर वाला होता है कि पहले आप ये टीम आएंगे 3-3 करके टीम्स बनी के जो भी होगा फिर सेव हो जाएगा, फिर वहाँ पे लोगों का बाइसनेस आई है। और मैं नहीं कहूँगी नहीं आई है, या देखो वज़ीर जितने भी बने हर एक ने ही अपने अपने उस पर बाइस थे लोगों के साथ। आपको क्या मैं नहीं था यासीन का थोड़ा सा ही भी हो सकता है, बिकॉज पूरा सुबह से उठा तो लोग पीछे ही पड़े हुए थे ना, आप क्लियरली देख सकते हो कि लोग जानबूझ कर उसको तंग करने की कोशिश करें, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि कहीं दिखाएंगे नहीं। और इस तरह करते कराते जो है सैफ लोगों की टीम जीत गई। और फिर आप देखते हैं कि पूरा एक अच्छा सैफ की टीम जीतने से पहले क्योंकि उनके डिसअप्रूव हो रहे थे मुस्लिम लोगों के, तो मुस्लिम ने क्या किया अपने वाले जाक उठा के वो अहमद लोगों को जा देता है, जिस पर रिदा का पॉइंट था यार अच्छा दानिया भी कहीं ना कहीं मुझे लगा उसके साथ मिली हुआ, बाद में दानिया ने थोड़ा सा रिदा की तरफ आगे किया, वरना मुझे जहाँ तक समझे। और फिर वो जब दे रहे अहमद को जाके, मुझे लग रहा था उसका था सैफ ने यासीन ने सैफ को खिलौने दिया तो मैं भी जाके देते, तो इस तरह चीज़ें। फिर रिदा का एक पॉइंट था यार हम एज अ टीम खेले, तो कहते नहीं हम टीम नहीं खेले, वो अप्रूव ही नहीं कर रहा, ठीक है आपको नहीं खेलना, तो वो उस तरह उनकी आपस में बहस चली। और करते करते फिर जब वो दे रहा था और फिर जब पता चला सैफ जीते, फिर आप देखते एक पूरा झुंड जो है ना मिलके सैफ के अगेंस्ट लड़ने, और सैफ एक एक कर को सबके जवाब दे रहा ये जा रहा है। और सैफ का फिर एक वो पंच लाइन जो होती है ना दिलों का वसीर, मेरा तो लोगों के दिल में अकाउंट खुला हुआ, मुझे यहाँ अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं। पता है मसला ये ना पूरा झुंड जब एक बंदे के खिलाफ आ जाता है ना, वो बहुत बुरा लगता है कि सारे एकदम आग जाना शुरू हो जाता है। फिर अम्मी अलग से चीख रहा है, बाकी सारे अपना अलग से चीखते जा रहे हैं। फिर एक गेम में ट्विस्ट आया कि अब आप तीनों में से तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे, और आप लोग जो हैं फिर जो जीतेगा।
और फिर वहाँ पे करते कराते फाइनली जो है सेव हो गया। और फिर आज का जो प्रोमो हमें देखने को मिला उसमें, अच्छा आज के गेम में दानिया ने चीनी चुराई थी पहले, फिर उसने वापस रख दी। और फिर नेक्स्ट प्रोमो में जब बादशाह सलामत आएंगे कहेंगे आप लोग कहीं ना कहीं हर कोई किसी न किसी के साथ गायब था, और अब आप लोग पता नहीं रोज शायद इन्होंने आज के एपिसोड में कहा अब आप लोग इस हफ्ते सेव नहीं होंगे, अब मैं इसे सही दूंगा। आई होप अब जो सेव है दोनों इनको भी अनसेव में ना डाल दे, वो बड़ी बुरी चीज़ हो जाएगी कि गेम्स खेल के सेव होगा तो क्या होगा। आप लोग बताएं क्या ओपिनियन आप लोगों का। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लें, फिर आएगा तो कल साथ टच कर लेंगे उसको। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।